कभी ऐसा हुआ है, मतलब आप कुछ बता रहे हैं अपनी परेशानी और सामने वाला बात पूरी होने से पहले ही सलाह देने लगता है? हाँ हाँ बिल्कुल। या जज करने लगता है? या फिर बस अपना फोन देखने लगता है। बिल्कुल होता है। और कई बार तो हम खुद भी शायद ऐसा कर जाते हैं, किसी की बात काट दी या ठीक करने लगे। हाँ, शायद अनजाने में ही। तो आज हम ना एक श्रोता के भेजे कुछ बड़े दिलचस्प लेख और नोट्स को खंगाल रहे हैं। अच्छा। ये सारे जुड़े हैं स्टीफन कोवी की मशहूर 7 आदतों में से। वो जो 5वीं आदत है, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। Seek first to understand, then to be understood। हाँ, बहुत पावरफुल आदत है ये। बिल्कुल। तो हमारा काम है इन स्रोतों से जो सबसे काम की बातें हैं, जो निचोड़ है, वो निकालना और देखना कि आज के डिजिटल टाइम में ये कितनी फिट बैठती है। और देखिए, इन स्रोतों को पढ़कर एक बात तो साफ लगती है, ये आदत सिर्फ अच्छी बातचीत का नुस्खा नहीं है। ये रिश्तों में, खासकर ऑफिस वगैरह में, भरोसे की जड़ है। एक स्रोत तो इसे साइकोलॉजिकल सेफ्टी बनाने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा है। अच्छा, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। हाँ, और जो कोवी कहते हैं ना, आत्मकथात्मक सुनना, मतलब हर बात को अपने चश्मे से देखना। बिल्कुल। उसे ये लेख बातचीत की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक मानते हैं। हम सुनने के बजाय अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। सही बात है। तो इस पड़ताल में हम यही देखेंगे इन स्रोतों के हिसाब से कि हमारा दिमाग क्यों सुनने के बजाय सीधा जजमेंट पे कूदता है। हाँ, और सुनने के अलग अलग लेवल क्या हैं। हाँ, वो लेवल्स और कुछ ठोस तरीके, जैसा श्रोता के नोट्स में भी सवाल था कि वाकई कैसे दूसरे को महसूस कराएं कि हाँ भाई हमें समझ आ रहा है। तो सुनने के लेवल्स की बात करें तो ज्यादातर स्रोत कोवी के वो 5 लेवल्स बताते ही हैं। हाँ, वो अनदेखा करना, बिल्कुल, इग्नोरिंग। फिर वो दिखावा करना, प्रिटेंडिंग। हाँ, बस हूँ हाँ करना। फिर सेलेक्टिव लिसनिंग, मतलब काम की बात सुन ली और बाकी उड़ा दी। हाँ। फिर आता है ध्यान से सुनना, अटेंटिव लिसनिंग। हाँ। और 5वां, सबसे गहरा, सहानुभूतिपूर्ण सुनना, एम्पैथिक लिसनिंग। एक लेख में बड़ा दिलचस्प लिखा था कि ये जो चुनिंदा सुनना है ना, हाँ, वो आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड का साइड इफेक्ट है। इतनी जानकारी है कि हम बस काम का स्कैन करते हैं। ये बात तो है, ध्यान बढ़ जाता है। लेकिन जैसा कई केस स्टडीज इन स्रोतों में हैं, वो दिखाती हैं कि असली बदलाव तो 5वें लेवल से ही आता है, सहानुभूतिपूर्ण सुनने से। हाँ, ये सिर्फ शब्द पकड़ना नहीं है, उसके पीछे की फीलिंग्स, चिंताएं, जरूरतें, उनको समझने की कोशिश। एक रिसर्च पेपर में इसे कहा गया है दूसरे के नजरिए का चश्मा पहनना। वाह। वहीं से वो असली कनेक्शन, वो भरोसा बनता है। उस पेपर के निष्कर्ष में ये साफ लिखा है। लेकिन एक बड़ी मुश्किल भी है जिसका जिक्र हर स्रोत में है, वो है हमारी फौरी प्रतिक्रिया, जजमेंट वाली आदत। हाँ, तुरंत सलाह, समाधान, आलोचना। द डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। ओहो, वो तो है ही। फोन, नोटिफिकेशन। एक स्रोत तो कहता है कि हमारी औसत ध्यान अवधि, मतलब अटेंशन स्पैन, पिछले 10 साल में बहुत गिरी है। और इसका सीधा असर सुनने पर पड़ता है, हम पूरी तरह मौजूद ही नहीं रह पाते। बिल्कुल। तो समाधान क्या बताते हैं ये स्रोत? कई जगह सलाह है कि सचेत रहो, रुको। मतलब जैसे ही लगे कि आप जज कर रहे हो या सलाह देने वाले हो, तो एक पल रुको, गहरी सांस लो। एक स्रोत में सुझाव है कि प्रतिक्रिया देने के बजाय एक खुला सवाल पूछो। जैसे अच्छा, इस बारे में थोड़ा और बता सकते हैं, या आप ऐसा क्यों महसूस कर रही हैं, समझने में मेरी मदद करें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप वाकई समझना चाहते हैं। बिल्कुल। और डिजिटल विकर्षणों के लिए तो सीधी सलाह है जो बार बार आई है, बातचीत के वक्त डिवाइस दूर रखो। हाँ, नजर से दूर। एक टेक फ्री जोन जैसा। एग्जैक्टली। सहानुभूतिपूर्ण सुनने की एक तकनीक जिसका श्रोता के नोट्स में भी जिक्र था, वो है भावनाओं को रिफ्लेक्ट करना। हाँ, रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स। ये तोते की तरह शब्द दोहराना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये है कि सामने वाले की कही या अनकही भावना को पहचान कर उसे नाम देना। उदाहरण के लिए, जैसे कोई अपनी परेशानी बता रहा है तो आप कहें, अच्छा, तो लगता है आप इस बात से काफी निराश हैं। और शायद थोड़े परेशान भी। हाँ, या सुनकर लग रहा है कि आप बहुत थका हुआ महसूस कर रही हैं। नोट्स में इसे भावनात्मक सत्यापन कहा गया है, इमोशनल वैलिडेशन। और ये बहुत शक्तिशाली होता है। सामने वाले को लगता है कि हाँ, मुझे समझा गया। और फिर आता है आदत का दूसरा हिस्सा, फिर समझे जाने की, देन टू बी अंडरस्टूड। हाँ, स्रोतों में ये बात साफ है कि जब आप पहले ईमानदारी से दूसरे को समझने में टाइम और एनर्जी लगाते हैं, तो आपकी अपनी बात रखने का वजन बढ़ जाता है। सही। एक लेख में तो इसकी तुलना इमोशनल बैंक अकाउंट से की है। हाँ, भावनात्मक बैंक खाता पहले आप सहानुभूति से सुनकर जमा करते हैं और फिर अपनी बात स्पष्टता और सम्मान से रखकर निकासी करते हैं। बिल्कुल।
इससे आपकी बात सुनी भी जाती है और मानी भी जाने की संभावना बढ़ती है। तो कुल मिलाकर इन सारे लेखों और नोट्स का निचोड़ यही है कि दूसरों को सच में पहले समझने की कोशिश करना। ये एक स्किल है, सीखी जा सकती है। हाँ, ये कोई जादू नहीं है, स्किल है। और ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल तरीका है जो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह के संवादों में बड़ा बदलाव ला सकता है। बिल्कुल। इन स्रोतों में दिए गए उदाहरण यही दिखाते हैं। बिल्कुल। वैसे इन स्रोतों को देखते हुए एक ख्याल और आता है। क्या? कि जैसे जैसे ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहे हैं, जिसकी चेतावनी एक लेख में थी, हाँ, तो क्या सच में सहानुभूति से सुनने की हमारी क्षमता कम हो रही है या बस उसके तरीके बदल रहे हैं? मतलब क्या हम डिजिटल माध्यमों से भी उतना ही एम्पैथेटिक हो सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। शायद इस पर आगे और खोजबीन करने की जरूरत है। हाँ, शायद।